हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज करेंगे डाटा हैंडलिंग से स्टार्ट। इसके अंदर हम डाटा को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखेंगे। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि हमको डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और दूसरा हम इसमें कई तरीके के ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, पिक्टोग्राफ्स के बारे में जानेंगे, ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, डबल ग्राफ्स के बारे में जानेंगे, टैली मार्क्स किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है इस चैप्टर का, और मैं पहले आपको क्लियर करूँगी हर चीज़ को, और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। कि सबसे पहला हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर पिक्टोग्राफ का। पिक्टोग्राफ बेसिकली होते क्या है, पिक्टोग्राफ के अंदर हमको कुछ सिंबल्स दिए हुए होते हैं, जैसे कि इसके अंदर दिया हुआ है बुक्स। इस फर्स्ट उसके अंदर हमको कार दी हुई है कि एक कार जो है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कि वन सिंबल ऑफ कार इज इक्वल टू 100 कार्स। तो ये बता रहे हैं कि इसमें जुलाई के अंदर 2 कार्स पूरी दी हुई हैं और एक हाफ कार दी हुई है। हाफ कार का मतलब होगा कि जब हम लोगों को एक कार 100 कार्स को डिनोट कर रही है, तो हाफ कार का मतलब हो जाएगा हाफ इंटू 100, तो हाफ का 100 हो जाएगा 50, यानी कि 50 कार्स को डिनोट कर रही है। अब यहाँ पर 250 हो जाएंगे, क्योंकि 100 100 200 एंड हाफ हो जाएगा 50, यानी कि 250 कार्स। उसी तरीके से अगस्त में 3 डिनोट किए हुई हैं, 3 कार्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये 300 हो जाएगा। सितंबर के अंदर 4 कार्स दी हुई हैं, दैट मीन्स 400 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे कि कितने कार्स जुलाई में प्रोड्यूस की गई, तो 250। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन अगस्त, दैट मीन्स 300। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन सितंबर, that means 400. or in which month the largest amount of production of cars is, in which month largest amount of cars were produced, उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन सितंबर, क्योंकि सितंबर में 400 कार्स प्रोड्यूस की गई हैं। अब सेकंड टॉपिक है हम लोगों का बार ग्राफ्स का। बार ग्राफ्स क्या होते हैं कि जो डिस्प्ले होता है इंफॉर्मेशन का बार्स के थ्रू, यूनिफॉर्म विड्थ की होती हैं, यूनिफॉर्म हाइट की होती हैं। मतलब इनमें देखिए पर्टिकुलरली हाइट मतलब विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो बिल्कुल पर्टिकुलरली है, सेम है, और उनकी हाइट भी बिल्कुल मतलब उसी के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पर आपको देखिए ये इधर ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस ये हो जाता है, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंगली ये एक्स और ये वाई एक्सिस हो गया, और इसके अकॉर्डिंगली मतलब यहाँ पर नंबर्स दे देते हैं, यहाँ पर डाटा दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं, तो बार ग्राफ्स को प्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, कि क्लास 8 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि कितने हैं, और कौन यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, एकेडमिक ईयर्स की कौन कौन से ईयर्स के अंदर कितने बच्चे थे 8th क्लास के अंदर। एक किसी स्कूल का डाटा है, तो 2003 और 4 के एकेडमिक सेशन में 100 स्टूडेंट्स थे, 2004 और 5 के उसमें 200 थे, 5 और 6 के अंदर 250 हो गए, 206 और 7 के अंदर 300 हो गए, और 7 और 8 के अंदर 350 हो गए। तो इस तरीके से ये बार ग्राफ होते हैं। अब आते हैं डबल बार ग्राफ में। डबल बार ग्राफ में एक ही डाटा को मतलब प्रेजेंट किया जाता है कि किस तरीके से, मतलब अब सपोज कीजिए कि डबल बार ग्राफ जो होते हैं 2 सेट ऑफ डाटा साथ के साथ देते हैं डबल बार ग्राफ के अंदर, और ये कंपैरिजन करता है डाटा का। कि अब आप समझिए कि आपके पोस्ट मिड टर्म और प्री मिड टर्म्स या मिड टर्म्स और प्री मिड टर्म्स के मार्क्स हैं मैथ, साइंस, एसएसटी या और इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है, उनका कंपैरिजन है। आपके प्री मिड टर्म्स में सपोज कीजिए प्री मिड टर्म्स के अंदर आपके मैथ्स में आए थे 30 और मिड टर्म्स में आ गए आपके 60। इस तरीके से ये डाटा शो करता है कि किस मतलब किस कंपैरिजन भी बताता है कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, आपने कितने मार्क्स ज़्यादा किए हैं, गेन किए हैं, और आपकी मतलब रिपोर्ट जो है वो आप मतलब एक्सेलरेट कर रही है या डाउनफॉल की तरफ है। ये कंपैरिजन डाटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है 2005 और 2005-6 का और 2006 और 7 का डाटा दिया हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स मैथ, साइंस,
इंग्लिश और हिंदी, मतलब 2 एकेडमिक ईयर्स का वो दिया हुआ है डाटा कि मार्क्स जो है मैथ और साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश और हिंदी में उन बच्चों ने कितने कितने मार्क्स लिए। अब ये डबल वो है, तो पहले ये बता रहा है कि मैथ्स में पहले 30 थे, उसके बाद 60 में हुए हैं 2006 और 7 में, 2005 और 6 में 30 मार्क्स थे। ये देखिए, ये आपको बता रहा है, ये बार ग्राफ्स के कलर भी होंगे, वो बताएंगे कि पर्टिकुलरली ये इस ईयर का है और ये पर्टिकुलरली इस ईयर का है। इस तरीके से आपको बार ग्राफ भी क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डाटा को। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा कि ये पर्टिकुलरली ड्रॉ डाटा होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमको कई बार हमको कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हमको कई वर्ड्स में हमको बता दिया जाता है। जैसे आप देखिए, पेन है, पेपर है, फिर पेन है, फिर कॉपी हो गया, फिर रूलर हो गया, फिर आपका सपोज कीजिए जैसे हम स्टेशनरी के आइटम ले रहे हैं, फिर पेपर हो गया, फिर कॉपी हो गया, फिर बुक हो गया, और फिर रूलर हो गया, फिर इरेज़र हो गया। अब ये देखिए, अब इसमें हम ये स्टेशनरी है तो हम क्या करेंगे, स्टेशनरी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टैली मार्क्स लिखेंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, स्टेशनरी में हम जैसे हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, पेन है, पेपर है, कॉपी है, बुक है, रूलर है और इरेज़र है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, पेन, पेपर, कॉपी, बुक, रूलर एंड इरेज़र। अब देखिए कि टैली मार्क में हम अगर एक कोई भी चीज़ है, एक वन टाइम है 1 2 3 4, लेकिन 5 जो होता है ये क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से टैली मार्क्स होते हैं। ये टैली मार्क्स मैंने आपको दोबारा से रिवाइव करा दिए हैं, हालांकि ये 3rd क्लास में बता दिए जाते हैं। अब देखिए, पेन कितनी बार है, पेन कितनी बार है, 1 2, 2 बार लिखा हुआ है तो यहाँ पे टैली मार्क 2 हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब पेपर कितनी बार है, 1 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 टैली मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब कॉपी भी 2 बार है, 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 हो गया। बुक 1 है, इरेज़र भी हम लोगों का 1 है, रूलर भी हम लोगों का 1 2, इस तरीके से। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग बुक और लिख देते और पेन लिख देते, कॉपी लिख देते और पेपर भी लिख देते, यहाँ पर हम कॉपी लिख देते हैं। अब देखते हैं कितनी बार हो जाता है कॉपी, 1 2 3 4, तो कॉपी हो गई 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4। बुक हम लोगों की 1 ही है तो 1 हो गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी 1 आ जाएगी। रूलर हम लोगों का 1 एंड 2 है, उसके बाद कहीं पर नहीं है तो रूलर 2 हो गया। अब यहाँ पर पेपर का देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 एंड ये 3 ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये पेपर हो गया हमारा 3, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 3। इरेज़र की फ्रीक्वेंसी हमारी इरेज़र हमारी 1 ही है तो 1 हो गया और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को। ये हो गया हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब आते हैं इसी के अंदर एक चीज़ और है, फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दी, डाटा भी हो गया। अब इसके अंदर हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग डाटा, ग्रुपिंग कैसे करते हैं डाटा की, तो अब सपोज कीजिए कि जैसे हम लोगों की कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ के मार्क्स जो हैं वो कैसे हैं। जैसे किसी के 21 है 50 के अंदर, किसी के 50 हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 13 हैं, किसी के 13 13 हो गया कि हो क्लास में 2 बार भी बच्चे 2-3 बच्चे 13 ला सकते हैं। 17 हो गए, 35 हो गए, 46 हो गए, 37 हो गया, 28 हो गए, 19 हो गए, 28 हो गया और
ये हो गया 50 हो गया, और 48 हो गए, 47 हो गया, 45, 46, 33, 35, ये 16। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाटा बन गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम रेंज ले लेंगे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड 40 to 50, क्योंकि ये 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स है। उसके बाद हम ग्रुप, ये हो गया हम लोगों का ग्रुप। ओके, ये ग्रुप हो गया हम लोगों का। यहाँ पर हम लेंगे इनके टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। अब 0 to 10 के बीच में देखिए कितने हैं, एक तो 5 नंबर है, 7, 1 2 3, और 1 2 3 ही तो है। ठीक है, तो 1 2 3, फ्रीक्वेंसी कितनी है हम लोगों की, 3 हो गई। अब कितने बच्चों के 0 to 10 के बीच में आए हैं, 3 बच्चों के हैं, टैली मार्क्स में 3 हो गए, 3 बच्चों के हो गए। अब ये तो है नहीं कि हम बार बार लिखेंगे 1 2 3 1 to 50 लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग हर एक के बच्चे के नाम नंबर 3 मार्क्स के आगे इतना है और 6 मार्क्स से, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रुप्स बन जाएंगे और इस तरीके से हम, और 10 to 20 के बीच में 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो फ्रीक्वेंसी होगी हम लोगों की 5। अब 20 to 30 के बीच में देखते हैं, 1 हो गया, 2, 2 बच्चों के ही हैं तो 2 एंड 2। 30 to 40 के बीच में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया 6। यहाँ 40 to 50 के बीच में देख लेते हैं, 40 to 50 में 1 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, सॉरी ये नहीं है 3, तो 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का डाटा की ग्रुपिंग हो जाएगी। ओके बच्चों, ये तो हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ डाटा। उसके बाद आएगा हम लोगों का कि पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनते हैं, और पाई चार्ट, अभी जैसे यही डाटा है, या एक मैं आपको एक सपोज कीजिए कि एक सर्वे होता है क्लास के अंदर कि फ्रूट्स के ऊपर कोई सर्वे हुआ कि बच्चों को एप्पल, कितने बच्चों को एप्पल पसंद है, कितने बच्चों को बनाना पसंद है, और कितने बच्चों को आपका कहते हैं कि बनाना के बाद आप ले लीजिए, आज की डेट में आते हैं ऑरेंजेस पसंद है, तो 50% बोल देते हैं कि हमको एप्पल पसंद है, 25% बोलते हैं हमको बनाना पसंद है, 25% बोलते हैं हमको ऑरेंजेस पसंद है। अब इसको हम कैसे करेंगे, पाई चार्ट हम हमेशा सर्कल पे बनाते हैं, उसमें हम लोगों को इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हम लोगों को डाटा बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया। अब कैसे करेंगे, तो इसका हम लोग पहले इसकी वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन निकालेंगे कि कितना है, कि कितने सेक्टर्स में ये बैठेगा। तो इसका 100, ये परसेंटेज में है तो 50/100, तो ये हो गया 1/2। इसका भी हो जाएगा 25/100, ये भी दूसरा 25/100, यानी कि 1/4, दोनों का 1/4 हो गया। अब इसकी हम लोगों को सेंट्रल निकालना होगा, इसकी डिग्री निकालनी होगी कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर वो बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे। तो वो कैसे निकलेगा कि सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि सर्कल के अंदर ये जो है, ये हम लोगों का 180 डिग्री होता है, ये जो लाइन है
यहाँ पे ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, डायमीटर है। डायमीटर की जो एंगल होता है वो 180 का होता है, और जो सर्कल होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। तो अब हम इसको जो है 1/2 हमारा निकला, इसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 180। ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम सेंट्रल निकाल लेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। और इसी तरीके से 360 से इसको करेंगे तो ये 9 ज़ा 36 एंड 0, ये हो गया 90 डिग्री। सेम इसका भी निकल आएगा 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब कैसे करेंगे कि हमने एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर सबसे पहले बहुत इजी है वह 180 डिग्री का, तो सबसे पहले हम 180 डिग्री का एंगल बना लेंगे, सेंटर लेकर उस पर 180 का डिग्री का एंगल, ये हम लोगों का बन गया। अब दूसरा है 90 डिग्री का, इसी के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हो गए, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो होगा हम लोगों का एप्पल का हो जाएगा, ये बनाना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ऑरेंजेस का। ये हो गया 25%, ये हो गया 25%, और ये हो गया 50%। इस तरीके से हम पाई चार्ट बना देंगे। अब ये हम लोगों का ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों को ये है कि देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कोई कॉइन है, तो उस कॉइन के हमारे कितने फेसेस होते हैं। कॉइन के हमारे 2 फेसेस होंगे। अब एक होता है हेड्स और एक होता है टेल्स। ठीक है, अब कॉइन को अगर हम स्पिन करेंगे, कॉइन को स्पिन करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1। कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक हेड्स होता है एक टेल्स। तो इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए ये कॉइन है, इसके एक हेड है और एक ये टेल है, तो ये दोनों जो फेसेस होंगे इसके, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमें हेड चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हम लोगों की कॉइन की एक फेस के आने की 1/2। ठीक है, ये हम लोगों की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब डाइस जो होता है, अब एक और एग्जांपल है डाइस का। डाइस के अंदर हम लोगों को की 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 3 आपको दिख रहे हैं, 3 उस साइड हो गए, एक नीचे का हो गया, 2 इस साइड हो गए। तो डाइस के ऊपर हम लोगों के मार्क बने होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे डाइस में 6। अब सपोज कीजिए आप कहेंगे कि मैम 4 से कम जो है, 4 से कम कितनी बार आएगा, कि चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 से कम वाले नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी। तो कितने हो गए 4 से कम 1 2 3, तो 3/6 यानी कि 1/2, 3 एंड 3/2, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि 2 को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, 3 चांसेस में से एक बार 2 आ सकता है और 2 चांसेस में से एक बार 4 से ऊपर वाले नंबर्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी हम करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों एक मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने, अगर आप लाइक करते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ। टिल देन गुड बाय।